हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश लगाड़ है और मैं आज आप सब लोग को फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार से पढ़ने से, किस प्रकार से आपका आंसर लिखने से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि फिजिकल एजुकेशन एक टफ सब्जेक्ट है, ये इसमें स्कोर नहीं कर सकता हूँ, तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। फिजिकल एजुकेशन सबसे आसान सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए अगर आप रोज 2 आवर्स फिजिकल एजुकेशन में स्पेंड करते हो तो आपका सिलेबस 5 से 6 मंथ में इजीली कंप्लीट हो जाएगा और बाकी का आप मंथ सैम्पल पेपर सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका स्कूल में कोई बच्चा है जो कम मेहनत कर रहा है लेकिन आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है एग्ज़ाम में, या फिर कोई ऐसा लड़का है जो अपना सिलेबस 2 से 3 मंथ में करना चाहता है अभी, या फिर जो ऐसे एग्ज़ाम आ गया अभी बोर्ड एग्ज़ाम 2 या 3 महीने बाकी है लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 महीने में आप आसान से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ आज। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर में क्या होता था कि वो 70 मार्क्स का जो भी पेपर आता था उसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन आता था, तो इसलिए 1 मार्क्स जो स्टूडेंट्स का था वो डायग्राम में कटता था। लेकिन आपसे क्या होगा कि बस थ्योरी आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपका फुल मार्क्स स्कोर करने का एक गुड स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहली बात, आपका स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक से आपको टीचर पढ़ाते हैं वही टेक्स्ट बुक आप फॉलो करिएगा। दूसरा कोई टेक्स्ट बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा टेक्स्ट बुक खरीदते हैं तो आपको ही पढ़ने में कंफ्यूज होता है। दूसरी बात क्या है कि आपका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर्यन पब्लिकेशन का एक बुक मिलता है और वो शुरू से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फाइनल में जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे 1 मंथ आ गया 2 मंथ आ गए तो आपको बहुत ये यूजफुल होगा। तीसरी बात ये है कि अगर फिर से बोल देना चाहता हूँ, अगर 2 या 3 मंथ बाकी है, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, तो आधा आधा घंटा देते आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बात है कि दूसरा ये बात है कि आप जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका मीनिंग डेफिनेशन देता है वो 1 मार्क्स के लिए आता है, तो उसको आप बाय हार्ट मॉकअप कर लीजिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूरा टेक्स्ट बुक रट्टा मारने की जरूरत नहीं, 2 से 3 लाइन याद करते हैं तो काफ़ी है, बाकी का लाइन आप अपना वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर चेक करेगा आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं करने वाला है, पढ़ने वाला नहीं, 2 या 3 लाइन पढ़ेगा, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अब इसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया, अब सैम्पल पेपर के लिए ऐसे आपको बहुत सारा सैम्पल पेपर मिलता है, जैसे ब्लू लाइट मिलता है, आर्यन मिलता है, ऑल इन वन मिलता है, एग्जाम आइडिया मिलता है, सतीश ब्रदर का मिलता है, तो टुगेदर विथ का भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से टुगेदर विथ का अगर आप करते तो बढ़िया रहेगा। अब ऐसे आपका एग्ज़ाम आ गया, सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये बात नहीं है कि अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इतना होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खाता है। उसके बाद 5 मार्क्स का अटैम्प्ट करने के बाद 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते करते पैराग्राफ में लिख ले आंसर आप, तो अगर ऐसा कोई वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं इधर कि वो दूसरे क्वेश्चंस का हो गया, तो पूरा पैराग्राफ काटने का ज़रूरत नहीं है, वही आप वर्ड ऐसे काट दीजिए, क्योंकि पैराग्राफ पूरा काट देते हैं तो आपका अनअट्रैक्टिव दिखेगा और आपका मार्क्स कट सकता है, 2 या 3 मार्क्स उसी में कट सकता है। और बाकी का बात ये है कि जो भी पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट की पॉइंट, उसको हाईलाइट करने का कोशिश कीजिएगा। और जैसे आपने टेस्ट ख़त्म कर दिया, उसका थोड़ा से आगे जो भी लिखा है पहले से लास्ट तक रिवाइज करिएगा और जो भी लिखे
पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे।